नमस्कार व्यूअर्स, संडे है, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई फील वेरी लकी कि मुझे आउटडोर गेम संडे को खेलने का मौका मिलता है। जो खेलते हैं वो समझ सकते हैं। व्यूअर्स, XUV 3XO की जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, पर्टिकुलरली ऑन ट्विटर। और 15,000 हमारे फॉलोअर हो गए ट्विटर पे। दैट्स अ ह्यूज थिंग, बिकॉज हम अच्छे नैरेटिव्स जो है वहाँ पे सेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसको रीच मिलती है। तो व्यूअर्स, मैं मुद्दे पे आता हूँ। 3XO को लेके मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं एंड मुझे लगा कि मैं आपसे उनकी चर्चा करूं। मेन जो है ना, वो सभी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो में जो कह रहा हूं कि इट्स वैल्यू फॉर मनी। तो महिंद्रा की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है कि शुरू में प्रोडक्ट को वैल्यू फॉर मनी दिखाया जाए, बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीजेस करके एक हाइप बना के उसके बाद प्रोडक्ट्स को डिलीवर कम किया जाता है, हाइप ज़्यादा बना दी जाती है। हमने ये चीज़ 700 और स्कॉर्पियो के साथ देखी है। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि XUV 300 इनका एक पुराना प्रोडक्ट है जिसको लेके महिंद्रा को बम्पर सक्सेस कभी भी नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली उस पर चर्चा हो सकती है। दिस इज़ नॉट द केस विद 3XO। इवन 3XO को लेके कोई ऐसा नहीं है कि फुटफॉल्स कोई बहुत ज़्यादा लोग शोरूम्स में जाके चेकआउट कर रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखें ना, थार देखें, अगर आप थार का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जिमनी उसका ऑल्टरनेट 4x4 में तो है, बट जिस पर्पज़ के लिए लोग थार लेते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इट्स बेसिकली रैंगलर के जैसे लगती है, बट हर कोई 70-80 लाख नहीं खर्च सकता। तो थार हर कोई खरीद सकता है 20 लाख से नीचे नीचे, और इंजन भी काफ़ी अच्छे हैं, 4 स्टार सेफ्टी है। बुलेट को रिप्लेस कर दिया है थार ने, एटलीस्ट पंजाब में। तो मतलब इतनी मैं देखता हूँ, हर घर के बाहर महिंद्रा थार मुझे दिख जाती। फिर सक्सेस की बात करूँ मैं 700 की, XUV 500 के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे या जो 7 सीटर देख रहे थे, जिनको हाई क्रॉस का वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए, एक ओवरऑल अच्छा पैकेज चाहिए सही पैसों में, पेट्रोल में भी देखिए आती है ना, बहुत वैल्यू फॉर मनी। शुरू में इनके वेरिएंट्स थे, फीचर लोडेड, गुड लुकिंग, 2.0 टर्बो, 2.2 डीजल। तो इतने सारे फैक्टर्स को जब आप टिक करते हो तो कंपटीशन में अगेन आपको एडवांटेज मिल जाती है, बिकॉज हैरियर में पेट्रोल नहीं है और हाई क्रॉस का तो पूछिए ही मत, कितना वेटिंग पीरियड है। इनविक्टो का भी वैसा ही है, चलिए। और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है कार्स, और वो MUV लगती है, XUV 700 SUV लगती है। ये फैक्टर हो गया 700 के फेवर में। और स्कॉर्पियो एन अगेन वो XUV 700 से भी सस्ती है। प्राइसिंग उसकी मिड साइज SUVs वाली है, क्रॉसओवर्स वाली। बिग वो रही है, साइज उसका जो है वो D सेगमेंट वाला है। XUV 300 या जो भी 3XO आई है, इसका महिंद्रा ज़्यादा चाहे जो मर्जी बोले कि प्राइसेस जो है वो इंट्रोडक्टरी हैं, एंड डिलीवरीज भी आप कह रहे हो कि बेस वेरिएंट ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। रीज़न इज़, इस सेगमेंट में कोई अपना 1 इंच भी देना ही नहीं चाहता। और पहले से 300 जो है वो एक सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है, एक मीडियोकर सक्सेस मैं इसको बोलूँगा मिली हुई है प्रोडक्ट को। साइलेंटली अपना 4,000-4,500 बिक रही थी। बम्पर सक्सेस होती है जैसे ब्रेजा, कंसिस्टेंटली आंखें बंद करके लोग ले रहे हैं। गए आधा दर्जन केले दे दो, एक ब्रेजा दे दो, ऐदा बिक रही है ब्रेजा। नेक्सॉन ने लेकिन अपनी ग्राउंड बेस से बनाई है। नेक्सॉन पहले दिन सक्सेसफुल नहीं था। नेक्सॉन धीरे धीरे बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लाइनअप, इतने सारे वेरिएंट्स, सुबह से लेके रात हो जाए, अगर आप रात को सारे वेरिएंट सुनने के बाद ऑर्डर कैंसिल कर दें तो आपकी पिटाई पक्की है। इतने ज़्यादा वेरिएंट्स हैं इसके। तो हर कस्टमर के लिए कुछ है, डीजल, पेट्रोल, AMT, अभी DCA भी आ गया, सनरूफ, फीचर्स, तो 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड। तो नेक्सॉन और ब्रेजा अगर बिक रही है ना, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। और कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम खारिज नहीं कर सकते, जिसमें वेन्यू, सोनेट, ये भी अपना साइलेंटली अच्छा कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो 13 lakhs के नीचे वाला सेगमेंट है ना, इसमें इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि जो थोड़ा बहुत भी, पंजाबी कहते जिहड़ा थोड़ा बहुत भी कोई होशियारी मारने की कोशिश करेगा वो पेरिश हो जाएगा, उसमें वो सेल्स नहीं निकाल पाएंगे। इसमें इनफैक्ट मैं आई एम वरीड फॉर स्कोडा ऑल्सो, जो नेक्स्ट ईयर लेके आने वाली है। शुरू में तो हमें लगेगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1.0 TSI, MQB, A0i। जैसे ही लॉन्च होगी, मैं कहता हूँ 3-4 फीचर्स ना दें, वो नैरेटिव बन जाएगा, यार इसमें फीचर्स नहीं है, यार आप कोई और गाड़ी देख लो। ये इतनी जल्दी प्रोडक्ट को लोग कैंसिल कर देते हैं ना आज की डेट में। तो अभी 300 के देखिए, जो कुछ वीकनेसेस की मैंने बात की है, अब
जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसमें तो मैं कह रहा था कि टर्बो इंजन हैं, डीजल है, ऑटोमेटिक है, डीजल के साथ AMT है, वो मत लीजिए। बट देखिए अच्छी चीज़ों की बात मैंने ज़्यादा फोकस किया उस पर। बट मैं कैसे उस चीज़ को हाइड कर दूं कि 300 सोनेट जैसे सुंदर नहीं दिखती, इवन ब्रेजा जैसे भी। ब्रेजा की कुछ ओपिनियन आई है कि क्लैडिंग ज़्यादा है, ये वो, यार उसकी लुक्स अच्छी हैं, पता नहीं कैसे दिमाग में क्या डिज़ाइन बनाया है। 4 मीटर से ज़्यादा लंबी लगती है कार, वो लिटरली टाइगुन जैसे लगती है, टाइगुन के साइज़ की लगती है। तो दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट। बट अगर आप एग्जिस्टिंग कार टिवोली को ट्रिम करोगे तो बेचारे डिज़ाइनर्स भी क्या कर लेंगे बताइए। आपने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ट्रिम किया है तो प्रपोर्शंस, उसका बॉनेट इतना ज़बरदस्त है, साइज़ बिल्कुल सीधा आता है XUV 300 का। आते आते B पिलर तक आप ऐसे हाथ रख के देखिए क्या मस्त लगती है। बट जैसे ही आप सारा वो देखेंगे C पिलर तक अकेला वो सेक्शन, वो पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे जो है डिज़ाइनर छुट्टी पे चले गए। और अभी जो आगे फ्रंट की लुक्स आई हैं, मैं इन पर्सन जब देख के आया हूँ कार को इधर ही लुधियाना में, इन पर्सन कार अच्छी लग रही है, ब्लैक में बहुत अच्छी लग रही है। तो अगेन बूट स्पेस, जैसे ही बंदा खोलता है बूट स्पेस देखता है, वो अपने बूट के लिए असिस्ट टाइट करता है और शोरूम से निकल जाता है कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी बैलिनो से भी कम है इसकी स्पेस। तो देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम दैट शुड बी एड्रेस्ड, दैट शुड हैव बीन एड्रेस्ड। ग्राउंड अप से अगर बनाते 300 3XO तो अच्छे मज़े होते। बट हैं देखिए कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं कि व्हेन यू आर टेकिंग अप अगेंस्ट प्रोडक्ट्स लाइक नेक्सॉन एंड ब्रेजा, जो बहुत मायनों में परफेक्ट हैं। और इसमें मैं वेन्यू और उसको भी कहूँगा, सोनेट को भी मैं थोड़ा कम नाम इसलिए लेता हूँ बिकॉज उनका देखिए जो बिल्ड सेफ्टी वाले एक पोटेंशियल कस्टमर है वो उस तरफ नहीं जाते, ये सबको मालूम है, इसमें कोई विवाद मत कीजिएगा। तो ये फैक्टर्स कुछ हैं जो मुझे लगता है कि महिंद्रा विल बी अनएबल टू इंक्रीज द प्राइसेस। ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये गाड़ी डिज़र्व करती है 10,000 बिकना। जिस तरीके की स्विफ्ट की प्राइसिंग आई है, मतलब हास्यास्पद लगता है कि आज की डेट में 2024 में जहाँ XUV 300 जैसी गाड़ी बड़े सेगमेंट की टर्बो इंजन्स के साथ, इतने अच्छे बेसिक फीचर्स के साथ, और स्विफ्ट जैसी कार जो कथित तौर पे कह रही है कि हमने स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स की हैं, ठीक है, ये दे आर गिविंग 6 एयर बैग्स, करते आप भी उसको उस लाइन पे ले आए हो इनको। बट स्टिल वो ओवर प्राइस्ड लगी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि गियर बॉक्स आप AMT दे रहे हो ना, गियर बॉक्स आप 6 स्पीड दो या कुछ और CVT दे दो जो आप बैलिनो में देते थे पहले। तो AMT गाड़ी इतनी महंगी, आपको आपका कस्टमर मालूम है कि उसको AMT को वो बेचारा ऑटोमेटिक समझ के ले लेगा, फिर उसको लगेगा कि ऑटोमेटिक तो झटके मारती है कार, ठीक है। ये देखिए DSG गियर बॉक्स DQ 500 स्कोडा कॉर्डियक, चलिए इसमें तो 7-8 स्विफ्ट आ जाएंगी, ठीक है। ये चलाने के बाद कैसे बंदा AMT चला ले। खैर, तो अभी प्राइसिंग देखिए आप कितनी, उसकी कितनी ऑफ है मेरी अकॉर्डिंग, तो मतलब एज अ मेरिट तो बिकनी तो 10,000 चाहिए 3XO, बट ऐसा होगा शायद नहीं आने वाले 6-7 महीनों में, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट बना चुके हैं ये ब्रेजा और नेक्सॉन अपनी मेहनत से, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, अपने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ, बिकॉज उनके भी देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं ही हैं दोनों प्रोडक्ट्स के। तो ये ऐसा नहीं होने वाला, महिंद्रा एक्चुअली वुड वांट के ज़बरदस्त नंबर्स आएँ, क्योंकि उनको पिंच करती होगी ये चीज़ कि अगर हमने D सेगमेंट वाली कार जो है वो क्रैक कर ली हैं, 700 स्कॉर्पियन, उसमें टाटा देखिए स्ट्रगल कर रहा है, उसमें टाटा के नंबर्स इवन आफ्टर द फेस लिफ्ट्स कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं आ रहे, दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, उसमें सफारी एंड हैरियर। बट इट्स नॉट द केस विद महिंद्रा, बहुत ज़बरदस्त, अभी 40,000 प्लस हो गए हैं, कितने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं ये सेगमेंट में। C1 सेगमेंट में भी महिंद्रा चाहेगा कि ज़बरदस्त नंबर्स आएँ, हमारी कार भी जो है वो 5 डिजिट हर मंथ बिके। और जब एक बार आपका साइकिल चल पड़ता है 5 फिगर्स का, उसके बाद वो बना रहता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट बन जाता है, वो अभी हो नहीं पा रहा 300 के साथ। तो मैं नहीं मानता व्यूअर्स के ये जो इनिशियल हाइप है प्राइसिंग की, उसको इंट्रोडक्टरी प्राइसेस को छेड़ा जाएगा जल्दी, ये नहीं छेड़ा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर महिंद्रा इसको छेड़ेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, जो भी वॉट एवर गुड वर्क इज बीइंग डन विद दिस कार वो उसको अंडू करने वाली बात होगी, चाहे इसको रेट टू रेट बेचा जाए, बट ऐसी कार को घर घर पहुंचाना ही होगा जैसे टाटा ने टियागो के साथ किया था। मैंने अपनी बात कहनी थी व्यूअर्स, मैंने कह दी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट माय वेबसाइट wallclub.com
एंड वहाँ पे आप गाड़ियाँ बेच सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।